Hello everyone, I am Vikas Kumar. Welcome to Marine Institute or Marine Engineering Lectures. Today we will going to discuss about one of the most important topic in refrigeration and air conditioning, that is thermostatic expansion valve. तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है, उसकी वर्किंग एंड प्रिंसिपल्स क्या होती है, कैसे हमारे इवापोरेटर की लोड इंक्रीज और डिक्रीज होती है, एंड अकॉर्डिंग टू इंक्रीज एंड डिक्रीज कैसे हमारी रेफ्रिजरेंट फ्लो होती है, कैसे हमारी थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व जो होती है रेफ्रिजरेंट फ्लो को कंट्रोल करती है। आज हम इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर्स। तो आप ये देख रहे होंगे, ये मैंने थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व बनाया है और इस अरेंजमेंट में मैंने इक्वलाइजिंग लाइन शो नहीं किया है। मैं आपको इस लेक्चर्स के बाद में आपको बताऊंगा इक्वलाइजिंग लाइन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे हमारी इक्वलाइजिंग लाइन के थ्रू हमारी डिग्री ऑफ सुपर हीट हम कांस्टेंट मेंटेन करते हैं। मैं इस लेक्चर्स के बाद आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि वो इक्वलाइजिंग लाइन पढ़ने से पहले और जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगी व्हाई इक्वलाइजिंग और एक्सटर्नल इक्वलाइजिंग लाइन इज रिक्वायर्ड इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और उसे पढ़ने से पहले हमें बेसिक समझना होगा थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व कॉन्सेप्ट्स की। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व। सो थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व is a throttling device which control the flow of refrigerant in the refrigeration system। तो अब हम इसकी बात करते हैं लोकेशंस की। तो लोकेशंस मैंने VRAC की लेक्चर्स में बताया था, वेपर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की जो बेसिक्स क्लास मैंने उसमें मैंने बताया था उसकी लोकेशंस क्या होती है। मैं अभी जस्ट आपको ब्रीफ कर देता हूँ। सपोज ये हमारी इवापोरेटर होती है, इसके बाद हमारी कंप्रेसर्स लगी हुई होती है, फिर ये हमारी कंडेंसर लगी हुई होती है, उसके बाद हमारी एक्सपेंशन वाल्व लगी हुई होती है, यह हमारी एक्सपेंशन वाल्व होती है, और टीवी बोल सकते हैं थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व। तो आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हो थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व इज प्लेस्ड बिटवीन कंडेंसर एंड इवापोरेटर। जैसे मैं ये बड़े डायग्राम में भी आपको दिखाया हूं, ये जो मैंने दिखाया रेफ्रिजरेंट इन एज ए लिक्विड स्टेट, तो ये जो एंटर कर रही है और जो हमारी आउटलेट जो है, ये हमारी पार्ट जो इवापोरेटर है, और जो इनलेट के बिफोर जो पार्ट है हमारी कंडेंसर है। तो हमारी कंडेंसर एंड इवापोरेटर के बीच में हमारी थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व लगी हुई होती है। तो ये हमारी लोकेशंस होती है। अब हम बात करते हैं इसकी फंक्शंस की। तो फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस इसकी होती है, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व रेगुलेट द मीटर्ड क्वांटिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट इनटू द रेफ्रिजरेशन सिस्टम और इवापोरेटर। जो थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व जो होती है वो मीटर्ड क्वांटिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट सप्लाई करती है इवापोरेटर में। तो ये मीटर्ड क्वांटिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट क्या होती है, मैंने ये मीटर्ड वर्ड यूज क्यों किया, बिकॉज जो भी हमारी इवापोरेटर में लोड वेरिएशंस होती है अकॉर्डिंगली हमारी रेफ्रिजरेंट फ्लो होती है। मैं इस लेक्चर्स में आपको बताऊंगा, जब मैं बेसिक प्रिंसिपल आपको बताऊंगा उसके बाद मैं बताऊंगा सपोज अगर हमारी इवापोरेटर की लोड इंक्रीज होती है तो रेफ्रिजरेंट फ्लो में क्या डिफरेंस आएगी, अगर हमारी इवापोरेटर की लोड डिक्रीज होती है तो हमारी रेफ्रिजरेंट फ्लो में क्या हमारी चेंजेज आएगी, हम इस पर डिस्कस करेंगे बस थोड़ी सी प्रिंसिपल्स के बाद। अब हम हमारी ये फर्स्ट फंक्शंस थी। सेकेंड फंक्शंस की बात करें तो थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व मेंटेन द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर डिफरेंस इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और हाई प्रेशर साइड एंड लो प्रेशर साइड मेंटेन करती है हमारी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। वो कैसे, आप यहां देख सकते हो, जो हमारी कंडेंसर्स के बाद जो रेफ्रिजरेशन जो होती है लिक्विड जो होती है वो हमारी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर लिक्विड होती है। आफ्टर दैट थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन के बाद पास होने के बाद हमारी कुछ प्रेशर्स रिड्यूस होती है और वो हमारी लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर हमारी हो जाती है। तो स्टार्टिंग में ही मैंने डेफिनेशंस में इटसेल्फ बोला था थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व इज अ थ्रोटलिंग डिवाइस। सो बिकॉज ऑफ थ्रोटलिंग हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर रिड्यूसेस टू लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर बिकॉज ऑफ थ्रोटलिंग प्रोसेस ओनली। तो ये हमारी एक थ्रोटलिंग प्रोसेस की तरह भी काम करती है, और हम बोल सकते हैं ये हमारी अपर साइड जो हाई प्रेशर साइड होगी और लोअर साइड जो लोअर पार्ट जो हमारी लो प्रेशर साइड होगी, तो ये थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व भी मेंटेन करती है लो प्रेशर साइड एंड हाई प्रेशर साइड हमारी रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में। तो ये हमारी सेकेंड फंक्शंस हो गई। अब हम बात करते हैं थर्ड फंक्शंस की। थर्ड फंक्शन जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस होती है, थर्ड फंक्शन सी थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व इंश्योर द constant degree of superheat at the outlet of evaporator। तो
तो हमारी जो इवापोरेटर की जो आउटलेट होती है, यहाँ पर एक डिग्री ऑफ सुपर हीट होती है। सो बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डिग्री ऑफ सुपर हीट ओनली हमारी वाल्व ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, जिससे हमारी रेफ्रिजरेंट फ्लो होती है। तो ये मैं आपको वर्किंग प्रिंसिपल में बताऊंगा, अभी मैं फंक्शन जस्ट बता रहा हूँ और सारे फंक्शंस को ब्रीफ डिस्कस हम करेंगे। तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होती है, जो हमारी थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व जो होती है वो हमारी इंश्योर करती है जो डिग्री ऑफ सुपर हीट जो होगी वो हमारी कांस्टेंट होगी एट द आउटलेट ऑफ इवापोरेटर ट्यूबिंग। तो ये हमारी फंक्शंस थी। अब हम बात करते हैं थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व की वर्किंग प्रिंसिपल्स पे। थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व जैसे मैंने बताया ये कंडेंसर एंड इवापोरेटर की हमारी बीच में लगी हुई होती है। तो हमारी कंडेंसर से जो आउटलेट होती है हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट वो हमारी थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व में जाती है। और ये मैंने लिखा है, ये जो है ये हमारी इनलेट है, जो मैं 1 जो आपको मैं शो किया हूँ ये इनलेट है, और जो 2 शो मैंने किया हूँ ये हमारी आउटलेट है। तो हमारी थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व की इनलेट है और रेफ्रिजरेंट इन एज ए लिक्विड स्टेट और जिसकी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर लिक्विड स्टेट की है। अब हमारी ये एंटर करती है और ये हमारी ओरिफाइस के थ्रू हमारी ये रेगुलेट होती है, जो हमारी लिक्विड रेफ्रिजरेंट होती है हमारी ओरिफाइस के थ्रू पास होती है। ओके, तो ये जो मैं आपको इनलार्ज सर्कल दिखाया हूं यहाँ पर ये हमारी ओरिफिस है, और ये जो ब्लैक कलर जो एरो दिखाया है हमारी रेफ्रिजरेंट की फ्लो है। अब जो आप नीचे जो पोजीशन देख रहे हो ये मैंने स्प्रिंग बनाया है, और ये जो हमारी ब्लैक कलर जो रेक्टेंगल पार्ट दिखा है वो हमारी स्प्रिंग कैरियर है। ओके, आप बॉटम स्प्रिंग कैरियर बोल सकते हैं। और नीचे जो मैंने दिखाया है ये हमारी एडजस्टिंग स्क्रू है, क्योंकि जो हमारी स्प्रिंग की एक टेंशन जो होती है वो हमें फिक्स करना रहता है, एक कांस्टेंट टेंशन, एक कांस्टेंट स्टिफनेस हमारी फिक्स करनी होती है, वो हमारी एडजस्टिंग स्क्रू के थ्रू हम उसे फिक्स करते हैं। तो हमारी एडजस्टिंग स्क्रू है, एडजस्टिंग स्क्रू के अकॉर्डिंग हम स्प्रिंग की टेंशन फिक्स करेंगे, और जो हमारी स्प्रिंग की जो हमारी इनिशियल टेंशन जो होगी वो हमारी डिपेंड करेगी डिग्री ऑफ सुपर हीट कितनी है स्टार्टिंग में। तो हमारी ऐसे हमारी स्प्रिंग सेटिंग होती है। अब ये हमारी ओरिफिस है, तो हमारी रेफ्रिजरेंट हमारी ओरिफिस के थ्रू पास होगी। अब आप देख रहे होंगे जो मैं ये पार्ट दिखाया हूं, जो रेक्टेंगुलर वर्टिकल पार्ट दिखाया हूं, ये हमारी निडल स्टैंड है। और निडल स्टैंड क्या होती है? निडल स्टैंड के थ्रू ही हमारी ओरिफिस से हमारी रेफ्रिजरेंट फ्लो होती है। अगर हमारी निडल स्टैंड जो होगी अगर हमारी डाउनवर्ड पोजिशन पे जाएगी तो हमारी वाल्व ओपन होगी। ये हमारी वाल्व है, ये हमारी वाल्व है। अगर हमारी निडल स्टैंड अगर हमारी अपवर्ड जाएगी तो हमारी वाल्व क्लोज होगी। तो बिकॉज ऑफ पोजीशन ऑफ निडल वाल्व ओनली हमारी रेफ्रिजरेंट फ्लो जो होती है उस पर डिपेंड करती है। इन थर्ड थिंग, ये आप देख रहे हो हमारी ये जो मैं बनाया हूं ये डायफ्रागम पार्ट है, और डायफ्रागम जो होती है वो निडल स्टैंड से अटैच्ड होती है। मींस निडल स्टैंड इटसेल्फ पोजीशंस डिपेंड्स ऑन व्हाटएवर द फोर्स एक्टिंग ऑन द डायफ्रागम। अगर डायफ्रागम में हमारी फोर्स एक्ट होगी तो उसके अकॉर्डिंग हमारी निडल वाल्व हमारी मींस डाउनवर्ड पोजीशन जाएगी या हमारी अपवर्ड पोजीशन जाएगी। तो हमारी निडल वाल्व हमारी किस पे डिपेंड कर रही है? हमारी डायफ्रागम पे जो फोर्स एक्ट हो रही है उस पे डिपेंड कर रही है, और हमारी रेफ्रिजरेंट फ्लो किस पे डिपेंड कर रही है? हमारी निडल स्टैंड पे हमारी डिपेंड कर रही है। तो हमारी निडल स्टैंड पार्ट होती है। नाउ ये जो आप देख रहे हो ये हमारी इवापोरेटर है, ये मैंने इवापोरेटर कोइल मैंने बनाया है, ये हमारी इवापोरेटर कोइल है, और ये हमारी आउटलेट है इवापोरेटर कोइल की। और ये जो आप देख रहे हो ये हमारी फिलर बल्ब है। फिलर बल्ब के अंदर हमारी पावर फ्लूइड होती है। ये पावर फ्लूइड जो होती है मे भी जो हमारी जो रेफ्रिजरेंट इवापोरेटिंग कोइल में जो ट्रैवल कर रही है हमारी सेम रेफ्रिजरेंट हो सकती है और मे भी डिफरेंट रेफ्रिजरेंट भी हो सकती है। और जो हमारी फिलर गेज एंड आउटलेट ट्यूबिंग जो होती है वहां पर एक हमारी गुड थर्मल कॉन्टैक्ट होती है। आप देख सकते हो जो यहाँ पर मैंने फिलर बल्ब बनाया है और जो आउटलेट ट्यूब बना है ये हमारे इवापोरेटर की आउटलेट ट्यूब है, जो मैंने फर्दर ब्लैक कलर से दिखाया है। तो इससे जो होती है थर्मली कॉन्टैक्ट होती है, और जो भी हमारी इवापोरेटर में लाइक हमारी लिक्विड रेफ्रिजरेंट आती है, फिर उसके बाद वो क्या होती है हमारी वो वेपर फॉर्म में जाती है। तो फिर हमारे यहाँ जो टेम्परेचर होती है, जो सुपरहीट वेपर जो होती है उसे वो क्या करती है? वो सेंस करती है। ओके, तो हमारी जो फिलर बल्ब होती है उसे सेंस करती है, और इसकी फ्लूइड में कुछ प्रेशर एक्ट होती है, और वो प्रेशर हमारी डायरेक्ट डायफ्रागम यहाँ पर हमारी एक्ट करती है, जिससे हमारी डायफ्रागम एक्चुएट करती है, जिससे हमारी निडल स्टैंड की पोजीशंस हमारी वेरी करती है, और उससे हमारी रेफ्रिजरेंट फ्लो वेरी करती है। अब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा यहाँ पर फोर्स इक्वेशंस के थ्रू कैसे हमारी फोर्सेस एक्ट करती है। ओके, तो ये हमारी कॉन्सेप्ट्स थी।
तो मैं एक बार आपको फिर से क्विक रिवीजन आपको बता देता हूँ। हमारी रेफ्रिजरेंट आती है, रेफ्रिजरेंट जो होती है हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर होती है, ओरिफाइस के थ्रू हमारी ये रेफ्रिजरेंट ट्रैवल करती है और हम एक एडजस्टिंग स्क्रू के थ्रू हम स्प्रिंग को एक टेंशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारी एक स्टिफनेस और कांस्टेंट स्टिफनेस और कांस्टेंट फोर्स हमें प्रोवाइड करते हैं, और वो हमारी स्प्रिंग फोर्स होती है। और उसके बाद हमारी ये नीडल स्टैंड होती है, नीडल स्टैंड के डाउनवर्ड एंड अपवर्ड पोजीशंस पे डिपेंड करती है, वाल्व ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड करती है, और हमारी फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट डिपेंड करती है। एंड नीडल स्टैंड पोजीशंस इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन द व्हाटएवर द फोर्स एक्टिंग ऑन टू द डायफ्रागम, और जो हमारी फोर्स एक्ट हो रही है डायफ्रागम पे, ये हमारी डायरेक्टली, और जो प्रेशर एक्ट हो रही है डायफ्रागम पे हमारी डायरेक्टली, जो हमारी ये फिलर बल्ब है वो क्या कर रही है, जो आउटलेट, जो इवापोरेटर के आउटलेट की जो सुपर हीट जो है उसे वो सेंस कर रही है, और हमारी यहाँ फोर्स प्रेशर एंड फोर्स एक्सर्ट कर रही है। और ये हमारी कॉन्सेप्ट थी, और ये हमारी आउटलेट है। सेकेंड पार्ट, ये हमारी लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर लिक्विड होती है, और इवापोरेटर वो क्या करती है, हीट एब्जॉर्ब करती है सराउंडिंग को, एंड एन सराउंडिंग स्पेस कूल, एंड दैट स्पेस इज ओनली कॉल्ड रेफ्रिजरेटिंग स्पेस। एंड फर्दर ये हमारी वेपर फॉर्म में जाती है, और यहाँ पर सेम अगेन हमारी जो फिलर बल्ब होती है वो अगेन हमारी सेंस करती है, एंड अगेन हमारी ये प्रेशर डायफ्रागम पे एक्ट करती है। डायफ्रागम अगर प्रेशर्स हमारी अकॉर्डिंगली हमारी नीडल स्टैंड ओपन एंड क्लोज होती है। तो ये हमारी बेसिक प्रिंसिपल्स है। अब हम बात करेंगे फोर्स इक्वेशन ऑन नीडल स्टैंड। नीडल स्टैंड में कितनी फोर्सेस लग रही है हम उस पर बात करेंगे। तो मैं इसे एक डायग्राम बनाता हूं, ये आप देख सकते हो, ये हमारी ओके, ये हमारी नीडल स्टैंड है, ओके, और ये हमारी वाल्व है, ये हमारी नीडल स्टैंड है। तो यहाँ पर कितने फोर्स आ रहे हैं? फर्स्ट फोर्स हमारी स्प्रिंग फोर्स हो, या स्प्रिंग की जो प्रेशर या फोर्स, कुछ स्प्रिंग फोर्स है, तो हमारी स्प्रिंग फोर्स क्या हो रही है, हमारी अपवर्ड एक्सर्ट कर रही है, ओके। सेकेंड इज इवापोरेटिंग प्रेशर, कुछ इवापोरेटिंग प्रेशर्स है, ओके। सपोज अगर हम R12 अगर रेफ्रिजरेंट लिए तो उसकी इवापोरेटिंग प्रेशर अगर हम PE लेते हैं वो हमारी 37 PSIG हम लेते हैं। तो कुछ हमारी अगर प्रेशर है तो कुछ फोर्स होगी, तो हमारी यहाँ पर क्या है, इवापोरेटिंग फोर्स है, ओके। नाउ थर्ड थिंग इज जो अपवर्ड, जो डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रही है विच ट्राई टू क्लोज द वाल्व, वो हमारी होती है बल्ब प्रेशर या बल्ब फोर्स, ये हमारी बल्ब फोर्स है। क्योंकि ये हमारी कुछ प्रेशर्स है, मैंने बोला था ये गुड थर्मल कांटेक्ट होती है, रेफ्रिजरेंट की सुपर हीट की को ये सेंस करती है, और हमारी ये प्रेशर्स हमारी एक्ट करती है कैपिलरी ट्यूब के थ्रू, ओके। और हमारी डायफ्रागम पे प्रेशर एक्ट करती है, मींस हमारी नीडल स्टैंड पे हमारी फोर्स एंड प्रेशर एक्ट कर रही है, तो हमारी FV होगी। अब हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ FV। तो हमारी जो हमारी बल्ब फोर्स होगी, जो हमारी बल्ब फोर्स होगी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, मींस हमारा प्रेशर्स क्या है यहाँ पर, प्रेशर्स जो हमारी है बल्ब प्रेशर, ओके, हमारी बल्ब प्रेशर हम लेंगे इनटू एरिया, कि कौन सी एरिया पे हमारी ये प्रेशर एक्ट कर रही है। तो हमारी डायफ्रागम पे प्रेशर जो रही एक्ट कर रही है, तो हमारी एरिया क्या होगी, हमारी AD, ये हमारी डायफ्रागम एरिया हम इसे कंसीडर करेंगे। तो हमारी ये FB आ गई, बल्ब हमारी इक्वेशन आ गई, बल्ब फोर्स आ गई, ओके। नाउ सेकेंड इवापोरेटिंग फोर्स। तो FE जो है हमारी इवापोरेटिंग फोर्स हमारी क्या होगी, कुछ प्रेशर्स एक्सर्ट कर रहा है, जैसे मैंने R12 की एग्जांपल लिया 37 PSIG, कुछ प्रेशर्स एक्ट कर रही है, और जो प्रेशर जो एक्ट कर रही है वो हमारी डायफ्रागम पर एक्ट कर रही है, ओके। तो हमारी सेम लिखेंगे PE इवापोरेटिंग प्रेशर इनटू AD, ओके। अगर हम स्टेडी स्टेट इक्वेशन ले, फोर्स बैलेंस इक्वेशंस ले, तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं FB इज इक्वल टू हमारी FS प्लस FE। नाउ इस इक्वेशन से हमारी डिसाइड होती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाल्व, ओके। इस इक्वेशन से डिसाइड होती है। सपोज अगर हमारी बल्ब प्रेशर जो है हमारी ओवरकम करती है FS और FE से, ये तो मैंने आपको स्टेडी स्टेट इक्वेशन दिया है, थर्मल मींस इक्विलिब्रियम मैंने ये स्टेट आपको दिया है। सपोज अगर हमारी बल्ब प्रेशर FB ग्रेटर देन FS प्लस FE होती है, मींस जो स्प्रिंग फोर्स और इवापोरेटिंग फोर्स एक अपवर्ड एक्ट कर रही है, जिससे हमारी वाल्व क्लोज हो रही है, मींस वाल्व क्लोजिंग डिपेंड्स ऑन टू फोर्सेस, दैट इज स्प्रिंग फोर्स एंड इवापोरेटिंग फोर्स, बट some other force which try to open the valve, that is bulb force,
ओके, तो हमारी ये दो फोर्स एक्ट करिए। अगर हमारी बल्क फोर्स अगर ग्रेटर होती है एफ एस एंड एफ ई से, तो हमारी डाउनवर्ड फोर्स ग्रेटर होगी एंड हेंस वाल्व ओपनिंग जो होगी हमारी ग्रेटर होगी एंड वाल्व ओपन होगी, हमारी रेफ्रिजरेंट फ्लो होगी। एंड सेकेंड थिंग इज, अगर हमारी एफ बी अगर हमारी लेस होगी एफ एस प्लस एफ ई से, तो हमारी क्या होगी, अपवर्ड फोर्स हमारी ग्रेटर होगी, एफ एस स्प्रिंग फोर्स एंड इवापोरेटिंग फोर्स हमारी ग्रेटर होगी, तो इससे हमारी क्या होगी, वाल्व ओपनिंग डिक्रीज होगी। ओके, वाल्व ओपनिंग हमारी डिक्रीज होगी, वाल्व क्लोज होगी, हेंस रेफ्रिजरेंट फ्लो लेस, हमारी लेस रेफ्रिजरेंट फ्लो होगी। तो ये हमारी, मैंने आपको बताया ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है फोर्स इक्वेशन से मैंने आपको समझाया। अब नेक्स्ट थिंग डिस्कस करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, आज मैं आपको बताऊंगा अगर इवापोरेटर की लोड अगर इंक्रीज हो रही है, इवापोरेटर की लोड अगर डिक्रीज हो रही है, तो हमारी रेफ्रिजरेंट फ्लो कैसे होगी। मैंने आपको बता दिया रेफ्रिजरेंट फ्लो होती कैसे है, मींस किस फोर्स के इक्वेशन से मैंने आपको हर चीज समझा दी। अब हम बात करेंगे अगर इवापोरेटर की लोड में चेंजेस आएगी तो हमारी रेफ्रिजरेंट फ्लो कैसे होगी। फर्स्ट केस अगर हम लेते हैं, इवापोरेटर की लोड इंक्रीज हो गई। ओके, इवापोरेटर लोड हम इंक्रीज लेते हैं। ओके, इवापोरेटर की लोड हम इंक्रीज लेते हैं, तो इससे हमारी क्या होगा, जो हमारी इवापोरेटर कोइल में जो हमारी रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रही है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो फ्लो कर रही है, वो फास्टर रेट से हमारी उसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी और फास्टर रेट से वेपोराइज होगा। मींस इवापोरेटिंग कोइल में हमारी मोर वेपर होगी एंड लेस लिक्विड होगी, लेस लिक्विड होगी। तो बिकॉज ऑफ मोर वेपर जो होगी उसकी टेम्परेचर इंक्रीज होगी, और यहां पर हमारी फिलर बल्ब लगी हुई है, अब वो हमारी टेम्परेचर को सेंस करेगी एंड अकॉर्डिंगली, ओके, अकॉर्डिंगली डिग्री ऑफ एच पर डिग्री ऑफ सुपर हीट हमारी वो यहाँ पर हाई थर्मल कॉन्टेक्ट होगी, क्योंकि हमारा वेपर फॉर्म मोर है तो हमारी टेम्परेचर इंक्रीज होगी, तो अकॉर्डिंगली हमारी प्रेशर इंक्रीज होगी, तो हमारी प्रेशर डायफ्रागम पर एक्चुएट होगी। तो मींस यहाँ पर क्या होगा, हमारी बल्ब प्रेशर क्या होगी, इंक्रीज होगी। प्रेशर इंक्रीज हो रही है मींस बल्ब फोर्स क्या होती है, बल्ब प्रेशर इनटू डायफ्रागम एरिया, तो हमारी क्या होगी, बल्ब फोर्स इंक्रीज हो जाएगी और हमारी क्या होगी, वाल्व ओपन होगी, मींस हमारी रेफ्रिजरेंट फ्लो होगी, ताकि हमारी जो मोर वेपर फॉर्म हो चुकी है लिक्विड जो हमारी रेफ्रिजरेटिंग कोइल में, वो हमारी क्या होगी, अब डिक्रीज होगी और हमारी वो लिक्विड से भर जाएगी। ओके, तो हमारी ऐसे हमारी रेफ्रिजरेंट फ्लो होगी ना। सेकेंड केस अगर हम लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट केस थी। सेकेंड केस लेते हैं, इवापोरेटर की जो लोड है वो हमारी डिक्रीज हो गई। इवापोरेटर की लोड डिक्रीज हो गई मींस यहां पर हमारी वेपर फॉर्म नहीं हो पा रही है, जो हमारी लिक्विड जो फ्लो कर रही थी इवापोरेटर कोइल में, अब वहां पर हमारी रिवर्स केस हो गई, मींस मोर लिक्विड लेस वेपर, लेस वेपर। अब यहां पर वेपर फॉर्म जो होनी चाहिए वो हमारी बहुत ही लेस हो रही है। ओके, और यहां पर लिक्विड मोर हो गई है, तब यहां पर क्या होगा, जो हमारी पावर फ्लूइड जो होगी वो हमारी थर्मल कांटेक्ट होगी, यहाँ पुअर हो जाएगी, बिकॉज हमारी लेस वेपर जनरेट हो रही है, तो हमारी टेम्परेचर कम होगी, तो यहाँ पर अगेन ही हमारी इस पर एक्ट करेगी। नाउ अब हमारी एफ एस प्लस एफ ई जो होगी अब हमारी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, बल्ब फोर्स हमारी उससे ओवरकम नहीं कर पाएगी, तो हमारी क्या होगी, वाल्व क्लोज होगी, मींस नीडल स्टैंड हमारी अपवर्ड पोजीशन पे जाएगी। फर्स्ट केस में हमारी नीडल स्टैंड डाउनवर्ड पोजीशन पे गई थी, तो हमारी यहाँ वाल्व क्या होगी, क्लोज होगी, तो रेफ्रिजरेंट फ्लो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि वहां ऑलरेडी मोर लिक्विड है, हमारी रेफ्रिजरेटिंग कोइल में लिक्विड मोर है। तो ऐसी हमारी थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व ऐसे हमारी काम करती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, सपोज हम लोगों को क्या यहाँ पर क्या रखना है, डिग्री ऑफ सुपरहीट कांस्टेंट रखना है, तो हम एक्सटर्नल इक्विलाइजिंग लाइन के थ्रू हम यहाँ डिग्री ऑफ सुपरहीट कांस्टेंट रखते हैं, और इसे मैं आपको मैथमेटिकली बताऊंगा कैसे हमारी एक्सटर्नल इक्वलाइजिंग लाइन हमारी यहाँ पर कांस्टेंट रखती है डिग्री ऑफ सुपरहीट की। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर्स है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। मैंने आज आपको ये बेसिक इसलिए पढ़ाया क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं हर टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा और मैं वहां डायरेक्ट आपको बताऊंगा वाल्व क्लोजिंग, वाल्व ओपनिंग, तो आपको ये लेक्चर बेसिक लेक्चर आपको समझना होगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर हमारी रहेगी व्हाई एक्सटर्नल इक्वलाइजिंग लाइन इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो प्लीज आप नेक्स्ट वीडियो भी देखें एंड इस कॉन्सेप्ट्स को सीखें। और ये सब क्वेश्चंस यूनिवर्सिटीज में तो फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है, मरीन इंजीनियरिंग इंटरव्यू के लिए भी पूछी जाती है, एंड एमएमडी ओरल्स में तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में ये एमएमडी ओरल्स की ये फेवरेट टॉपिक्स होती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ऐसा लगता है, आपको इसमें कहीं डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।